गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर मनोज कुमार गुर्जर आप सभी का स्वागत करता हूं भौतिक विज्ञान की विशेष कक्षाओं में। जैसा कि आप विधिवत तरीके से जानते हैं, मेरा जहां तक मानना है और मैं आपसे पहले भी इस बात के बारे में डिस्कशन कर चुका हूं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें प्रकृति में होने वाली घटनाओं के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। प्रकृति में होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो अपन अपना 5वां टॉपिक कार्य, ऊर्जा और शक्ति पढ़ रहे थे, जिनमें कार्य से संबंधित अध्ययन कर लिया था, ऊर्जा से संबंधित अध्ययन कर लिया था, कार्य से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देख लिए थे। आज बारी आती है ऊर्जा से संबंधित आंकिक क्वेश्चंस देखने की। आज ऊर्जा से संबंधित 4 से 5 आंकिक क्वेश्चंस करेंगे अपन और फिर शक्ति के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, एक क्वेश्चन जो है एनडीए एग्जाम के अंदर एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। वो क्वेश्चन ये है, यदि किसी गतिशील वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए तो परिणामी व प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का अनुपात ज्ञात करो। गतिज ऊर्जा का अनुपात ज्ञात करो। देखिए, क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, यदि किसी कोई गतिशील वस्तु है उसके वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो प्रारंभ में गतिज ऊर्जा, प्रारंभ में काइनेमेटिक एनर्जी जो होगी K बराबर 1/2 mv²। ठीक है, 1/2 mv²। अब बोला गया है पहली स्थिति में, इसके बाद में बोला गया है यदि वेग को 2 गुना कर दिया जाए, KI बोल देता हूं इसको, और फाइनल में होगी 1/2 m, वेग को 2 गुना करेंगे तो 2v², तो kF इज इक्वल टू होगा 1/2 m 4v²। आगे बात समझ में? 2 दूनी 4। इसको ऐसे कैसे रहने देते हैं, अपने को काटने में आसानी होगी। अब पूछा है प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, परिणामी व प्रारंभिक। परिणामी क्या है kF और प्रारंभिक क्या है KI। इन दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। 4 को बाहर ले लूं, 1/2 mv² बटा 1/2 mv²। इससे ये कैंसिल, kF बटा KI 4/1 अर्थात 4:1। अंतिम गतिज ऊर्जा और प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का जो अनुपात है वो कितना होगा, 4:1। क्वेश्चन में दिया गया है, यदि किसी गतिशील वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए, कोई भी वस्तु, तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा K बराबर 1/2 mv² होगी। वेग को 2 गुना कर दिया, 2v², 4v² हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा आपसरी में। 1/2 mv² से 1/2 mv² और 4:1 आ जाएगा। ये था अपना पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इससे संबंधित। आपके सामने 4 से 5 लगभग क्वेश्चंस करूंगा, जिससे समझ आप इसके बाद में आपको कैसा भी क्वेश्चन पूछे आप आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। 2 वस्तुएं जिनका द्रव्यमान 1 ग्राम व 4 ग्राम है, 1 ग्राम व 4 ग्राम है। यदि इनकी गतिज ऊर्जा समान हो, गतिज ऊर्जा समान हो, 2 वस्तुएं जिनका द्रव्यमान 1 ग्राम और 4 ग्राम में गतिज ऊर्जा समान हो, तो वेगों का अनुपात ज्ञात करो। देखिए, क्वेश्चन में दिया गया है 2 वस्तुएं हैं जिनके द्रव्यमान m1 1 ग्राम, m2 4 ग्राम। बोला गया है जिनकी गतिज ऊर्जा समान है, K बराबर होता है 1/2 mv²। ठीक है, तो K1 बराबर लिख सकता हूं 1/2 m1 v1²। K2 बराबर
1/2 m2v2²। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि इन दोनों की गतिज ऊर्जाएं समान है, कहने का मतलब k1 बराबर k2 है। तो 1/2 m1v1² बराबर 1/2 m2v2²। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। m1 की वैल्यू कितनी है 1 ग्राम, v1² बराबर 4 ग्राम v2²। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई v1² बराबर 1/4, v1/v2 बराबर हो जाएगा 1/2। v1 और v2 का जो अनुपात है वो 1/2 आ जाएगा। आगे बात समझ में। क्वेश्चन में सीधा दिया गया था, द्रव्यमान दिया गया था, गतिज ऊर्जाएं समान है, तो केवल दोनों गतिज ऊर्जा को समान कर लेंगे। 1/2 m1v1² बराबर 1/2 m2v2²। अब इसमें अपने को द्रव्यमान अलग अलग दिया गया था और तो वेग भी अलग अलग होगा, सीधी सी बात है, इसलिए अपन ने वेग को द्रव्यमान रख दिया और वेग की वैल्यू निकाल दी। इसके बाद में और देखिए क्वेश्चन, मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ इकट्ठे कर करके। एक क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड का संवेग, क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि किसी पिंड का संवेग दिया गया क्वेश्चन 2 गुणा कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, 2 गुणा कर दे तो गतिज ऊर्जा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी पिंड का संवेग p² बराबर 2m के होता है, इसमें बोला गया है यदि किसी पिंड का संवेग 2 गुणा कर दिया जाए p तो गतिज ऊर्जा होगी। मतलब द्रव्यमान से कोई मतलब नहीं है, इसको केवल गतिज ऊर्जा से मतलब है। तो p² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल k है, तो p बराबर कुछ एक वो होगा √k आएगा, कहने का मतलब ये है p बराबर √k आएगा। अब क्वेश्चन के अंदर बोला गया है यदि किसी पिंड का संवेग 2 गुणा कर दिया जाए, आगे बात समझ में। तो इसको मैं a मान लेता हूं, ऐसे करो p² बराबर a(k1), ठीक है, p1² बराबर पहले तो, इसके बाद में होगा p2² बराबर a(k2), ठीक है, ऐसे होगा। अब इसमें बोला गया है कि इनका किनका अनुपात ज्ञात करना है, कहते तो गतिज ऊर्जा बताइए, गतिज ऊर्जा बतानी है अपने को। तो गतिज ऊर्जा बतानी है तो मैं लिख सकता हूं a(k1) अपॉन a(k2) बराबर p1² अपॉन p2²। अब क्वेश्चन में बोला गया है संवेग को 2 गुणा कर देते, पहले मान लेते संवेग 100 था, ठीक है, k1 और k2 को k1/k2 लिख लो। पहले संवेग 100 था, 100 का स्क्वायर बटा बाद में कितना हो गया संवेग 200, 2 गुणा करेंगे तो 200 का स्क्वायर, ठीक है। तो k1/k2 निकालेंगे तो अपन 100 गुणा 100 बटा 200 गुणा 200, ये तो k1 और k2 का अनुपात कितना आएगा 1/4, 1:4 आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर बोला गया है तो गतिज ऊर्जा बतानी है अपने को, है ना। तो भाई कभी भी गतिज ऊर्जा निकालनी हो तो ऐसी स्थिति के अंदर k1 और k2 आ जाएं, तो k1 की वैल्यू तो कितनी है 1 और 4। तो यदि कभी भी आपसे क्वेश्चन के अंदर ऐसा पूछ लिया जाए कि गतिज ऊर्जा निकाले, जब आपके पास k1 और k2 की वैल्यू आ जाए, पहले k1 और k2 दोनों गतिज ऊर्जाएं निकालनी है, उसके बाद में आपको कुल गतिज ऊर्जा तभी प्राप्त होगी। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है जैसे अपन लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है ना, वैसी प्रकार से होता है। इसमें लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा, सो ऐसा होता है कुछ, लाभ प्रतिशत का सूत्र वही उसी प्रकार से यहाँ देखो, लाभ मतलब क्या होता है, अधिक में से कम को घटाना है। तो अधिक गतिज ऊर्जा k2 माइनस k1 बटा k1 गुणा 100, ये क्या आ जाएगा यार गतिज ऊर्जा का प्रतिशत, गतिज ऊर्जा का प्रतिशत। k2 कितना है 4 माइनस 1 बटा 1 गुणा 100, तो 300%। कितनी होगी गतिज ऊर्जा 300% होगी। देखो कैसे करना है, दोबारा से देखिए इसको, पूरे मामले को दोबारा से अपन डिस्कशन करेंगे क्योंकि मेरे को लगता है आपको कम समझ में आया होगा। क्वेश्चन में दिया गया है यदि किसी पिंड का संवेग
कोई भी पिंड है उसका संवेग को 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी। अब सबसे पहले अपन ये देखेंगे गतिज ऊर्जा संवेग में संबंध क्या होता है। तो ये सूत्र होता है, कल अपन ने डेराइव किया था, p² बराबर 2m के। यहां से देखो अब अलग अलग संवेग निकालेंगे अपन। अगली बात समझ में, P1 और P2 दोनों चीजों के लिए अलग अलग होगा। तो P1² बराबर 1k1, P2² बराबर 1k2। अब इनमें k1 बटा k2 कर लेंगे अपन, तो P1² बटा P2²। अब पहली स्थिति में संवेग अपन 100 मान लेते, कुछ भी मान लेते, x मान लेते, 100 सही रहेगा ना, 100 मान लिया। अब ऐसे कैसे 100 कि फिक्स पॉइंट मान करके किया जाता है। जैसे अपन लाभ प्रतिशत, तो छोटी क्लास में बट्टा लाभ प्रतिशतता प्रतिशत, तो भी एक उनको आधार माना जाता है 100 को, उसी प्रकार 100 को आधार मान लिया। इसमें बोला है 2 गुना कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया 200, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दिया, तो k1 और k2 का अनुपात आएगा 1:4। अब गतिज ऊर्जा को प्रतिशत में निकालना हो तो k2 माइनस k1 बटा k1 गुणा 100, वो कर दिया, k2 माइनस k1 बटा k1 इंटू 100। k2 कितना था 4 माइनस 1/1 इंटू 100, तो 300% हो गई गतिज ऊर्जा। और देखिए क्वेश्चन, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि किसी, चौथा क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया लेवल्स के क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, बड़े IIT PMT जैसे एग्जाम्स में जो अपन ने क्वेश्चन किया, अभी बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन। और ये इससे भी खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने प्रकट होने वाला है स्क्रीन पर। देखिए, यदि संवेग में वृद्धि 50% हो तो गतिज ऊर्जा में कितनी होगी। यदि संवेग में वृद्धि 50% हो तो गतिज ऊर्जा में कितनी होगी। मतलब कि संवेग में 50% की वृद्धि हो तो गतिज ऊर्जा में कितनी होगी। बस इतना दिया गया है क्वेश्चन में। तो देखिए सबसे पहले वो संवेग और गतिज ऊर्जा में सूत्र p² बराबर 2m के, ठीक है। अब इसमें बोला गया है संवेग में वृद्धि, माना प्रारंभ में संवेग कितना है, x है, ठीक है। 50% की वृद्धि, ठीक है, तो कितना होगा संवेग, तो संवेग होगा अपना 50x। 50% की वृद्धि, की वृद्धि करेंगे तो कितना होगा, x + 50 होगा ना, ठीक है। इसको मैं 100 मान लेता हूं आधार, तो ये कितना हो जाएगा 100 + 50 150, ठीक है। अब वो लगाओ p1² P2² बराबर k1 बटा k2, ठीक है। जैसा कि अपन पहले करते आए हैं, मैंने आपको जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था उसी का वैसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमा के दिया गया है आपको ये। तो इसके अंदर क्या होगा, पहले P1 की वैल्यू निकाल लेंगे, P2 की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो मैं बताता हूं आपको, तो वैसे संवेग में कितनी वृद्धि होगी ना, P1 की कितनी दे रखी है अपने को 100 का स्क्वायर बटा 150 का स्क्वायर बराबर k1/k2, ठीक है। अब देखो इसको लिख सकता हूं मैं 100 × 100 बटा 150 × 150 बराबर k1 बटा k2। ये गया काम से ये, ठीक है। ऊपर आ गया 100 बटा 15 × 15। इसको काटेंगे अपन तो 5 से काट दें, 5 दूनी 10 20 और 5 3 15 15, 5 चौक 20 और 5 3 15, 4 3 12 है ना, 4 1 4 4 9 4 3 1:3। तो k1 और k2 कितना आ गया 1:3 आ गया, ठीक है, 1:3 आ गया। लेकिन अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी, किसमें, गतिज ऊर्जा में। तो P1² और P2² की वैल्यू निकाल लीजिए, उनको आपस में घटा दीजिए और फिर वो लाभ प्रतिशत वाला सूत्र लगा लीजिए। ये तो आ गया इनका अनुपात। अब देखो आगे P1 को कितना माना था अपन ने 100,
ध्यान देना, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद में 50% की वृद्धि हुई थी, कितना था तो 100 प्लस 50 कितना हो गया था 150। इनका स्क्वायर कर लो क्योंकि पी स्क्वायर बराबर 2m के होता है, इसलिए स्क्वायर करेंगे तो 100 का होगा 100 गुणा 100, तो मतलब कि 1 के 4 जीरो, 1 2 3 4, और इसका होगा 150 का 15 को 15 से गुणा करो, 5 25, 2 बच का 5 5, 15 पर 75 और गुणा 15, 7 5 बार 225। ठीक है, ये कितना आ गया 225 के 2 जीरो। ठीक है, अब P1 और P2 आ गई दोनों, वही मैंने आपको तरीका बताया था, जैसे लाभ प्रतिशत का सूत्र लगाते हैं उस क्वेश्चन में किया था। लाभ प्रतिशत में क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100, वही तरीका अपने को लगाना है। ज्यादा में से 2 25, डबल जीरो में से 1 के 4 जीरो घटा दे, बटा प्रारंभ में कम कितना है वो लिख दो, और 100 ये कट गए, इसमें बच गया मेरे भाई 225 डबल जीरो में से आप 1 2 4 0 0 5 2 और ये बच गए 125 के डबल जीरो। ठीक है, 2 0 0 जो कैंसिल हो गई बटा 100, तो ये आ गया 125% की वृद्धि हो गई। 125% की 225 बचेगा, 125 बचेगा, हाँ 125% हो जाएगी गतिज ऊर्जा। कितनी हो जाएगी? ये थे गतिज ऊर्जा से संबंधित आंकिक क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करते हैं। आप इन 4 न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन को यदि आपने अच्छे से कर लिया तो आप कभी भी जिंदगी में गतिज ऊर्जा से संबंधित कोई भी क्वेश्चंस गलत नहीं करेंगे। कल अपना एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, इसमें शक्ति, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसी के साथ कल अपना एक चैप्टर खत्म होगा। मैं फिर से विनती कर रहा हूं, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल का नाम है फिजिक्स बाय मनोज सर, फिजिक्स बाय मनोज सर के नाम से हमारा चैनल है, उसके साथ बने रहिए। विशेष रूप से नेवी, एयरफोर्स और एनडीए वाले कैंडिडेटों से विनम्र प्रार्थना है, तथा जो पीएमटी व नीट तथा पैरामेडिकल या अदर नर्सिंग कोर्सेज की जो तैयारी कर रहे हैं या आईआईटी की जो तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल से बने रहिए, ताकि आपको लाभ हो और हर एक वीडियो आप तक पहुंचे। मेरा जो लक्ष्य हो इसी प्रकार से हासिल हो सकता है। धन्यवाद दोस्तों।